चिंकी के पापा घर की मरम्मत भी हो गई और भोजन भी पर्याप्त जमा कर लिया है। अब सर्दियों का मौसम आने ही वाला है तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। आप भी तो सारा दिन कितना काम करती हैं, थकती नहीं हैं आप? आप भी तो हमारे लिए भोजन लाते हो। मैं तो सारा दिन यही सोचती रहती हूँ कि आप कैसे सूखे में भी भोजन की खोज कर लेते हैं। अपने घर परिवार के लिए ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो घर के सारे काम मैं ही कर लिया करूंगी और अपने मम्मी पापा के लिए भोजन भी मैं ही ढूंढ कर लाया करूंगी। मेरी बेटी कितनी बुद्धिमान है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा चिंकी के पापा, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ, आप चिंकी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। वो नदी पर पानी पीती है और उड़ने ही वाली थी कि पास वाले पेड़ से एक शाखा टूटती है और वो शाखा सीधी चिड़िया के सिर पर गिर जाती है। सिर से खून बहता है और वो छोटी सी चिड़िया वहीं पर ही दम तोड़ देती है। पापा, मम्मा कब से गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं है। जरूर कोई सहेली मिल गई होगी तेरी मम्मा को और उससे गप्पे लगा रही होगी। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची ये नहीं जानती थी कि अब उसकी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आएगी। वो तो अब बहुत दूर चली गई है। उनके हंसते खेलते परिवार में अब बहुत दुख आने वाला है। अरे ये क्या, ये मीनू चिड़िया इस बड़ी सी शाख के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से इस शाख को हटाना होगा। फिर मिठू अपना पूरा जोर लगाकर उस शाखा को हटाता है। मीनू चिड़िया, मीनू चिड़िया, क्या हुआ? मीनू चिड़िया, आप बोल क्यों नहीं रही है? अरे इसके सिर में तो बहुत गहरी चोट आई है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर भी पानी पीने आता है। यार बंटी, मीनू चिड़िया इस बड़ी सी शाखा के नीचे दबी हुई थी। मैंने शाखा तो हटा दी है लेकिन मीनू चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिठू, मीनू चिड़िया तो मर गई है। देखो इसके पंख कैसे सीधे हो गए हैं और इसकी आंखें भी बंद है। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, हम सबका कितना ख्याल रखती थी, हमेशा हम लोगों की मदद किया करती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ है। चलो मिठू, हमें इसके परिवार को बताना होगा। बंटी भैया, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, आप ही जाइए और बता दीजिए। मीनू चिड़िया की तो एक छोटी सी बेटी भी है। मुझे तो इतनी चिंता खाई जा रही है, वो छोटी सी बच्ची कैसे माँ के बिना रहेगी? फिर बंटी कबूतर मीनू चिड़िया के घर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है बंटी भैया? चिंकी की मम्मा तो अभी थोड़ी देर पहले ही नदी से पानी पीने गई थी। रोकी, वो शाखा बड़ी थी और वो टूटकर सीधी मीनू के सर पर लगी। खून ज्यादा बहने की वजह से मीनू मर गई। अंकल, मेरी मम्मा को चोट लगी है क्या? खून भी निकला है मम्मा का। चिंकी अभी छोटी थी, उसे चोट का तो पता था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मर जाना क्या होता है, जिंदगी और मौत में क्या फर्क है, ये तो वो जानती ही नहीं थी। चिंकी के पापा रोए जा रहे थे, जिसे देखकर चिंकी भी रोने लगती है। मम्मा के दर्द हो रहा होगा ना पापा? पापा आप चुप हो जाएं। जब मेरे पंख पर चोट आई थी तब दूसरे दिन मेरा पंख भी ठीक हो गया था। मम्मा भी ठीक हो जाएगी। रोकी, चिंकी अभी छोटी है, अगर हो सके तो इसको ये ना बताना कि इसकी मम्मा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। कबूतर अंकल, देखना मेरी मम्मा ठीक होकर आ जाएगी। मेरी मम्मा तो बड़ी है, उन्होंने कोई शरारत नहीं की होगी जो पापा मम्मा को डांटेंगे। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिंकी मेरी बेटी, आपकी मम्मा को ज्यादा चोट लग गई है, इसीलिए वो दवाई लेने चली गई है। आपकी मम्मा कल आएगी। लेकिन पापा जी, मुझे तो मम्मा के बिना नींद नहीं आती। मैं तो अपनी मम्मा के पंखों में ही सोती हूँ। चिंकी बेटी, आज आप मेरे साथ सो जाएं। आप तो बच्चों की तरह रो रहे हो पापा। मैंने आपसे कहा ना मम्मा ठीक हो जाएगी, फिर भी आप रो रहे हो। फिर ऐसे ही चिंकी अपने पापा के पास सो जाती है और फिर रोकी भी रोते रोते सो जाता है। दूसरे दिन बंटी कबूतर मिठू तोता से कहता है, जो होना था वो तो हो गया, अब बेहतर इसी में है कि रोकी बाई दूसरी शादी कर ले। कैसे वो अकेला अपनी बेटी का ध्यान रखेगा? वो दाना लाएगा या घर का ध्यान रखेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ बंटी भाई। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, हम दोस्त थे मीनू चिड़िया के, अब हमें ही कुछ न कुछ सोचना होगा उनके परिवार का। मिठू मेरी पत्नी की सहेली चिड़िया आई है दूसरे जंगल से, वो देखने में भी बहुत सुंदर है और बुद्धिमान भी है। अगर रोकी मान जाए तो हम दोनों की शादी करवा देंगे। बंटी, वो चिड़िया मान जाएगी? वो इस जंगल में शादी करने ही आई है। तो फिर चलो
हम रॉकी से बात करते हैं जाकर। फिर मिठू तोता और बंटी कबूतर रॉकी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चिंकी कभी भी उसे अपनी माँ की जगह नहीं देगी। ये अभी छोटी है, जो करना है हम बड़ों को ही करना है। ये भी समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। फिर रॉकी शादी के लिए मान जाता है और फिर मिठू और बंटी रॉकी की शादी उस चिड़िया से करवा देते हैं। पापा ये कौन है? बेटी इसका नाम टुनटुनी है। और चिंकी बेटी ये आपकी दोस्त है। इन्हें आपकी मम्मा ने भेजा है। परंतु पापा मम्मा की चोट कब ठीक होगी? मेरी मम्मा कब लौट कर आएगी? मेरा मम्मा के बिना मन नहीं लगता। आपकी मम्मा जल्दी ही लौट कर आएगी। आज आप मेरे साथ सो जाना बेटी, मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। मम्मा भी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। पापा अब मम्मा को दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं मेरी जान, आपकी मम्मा को जरा भी दर्द नहीं हो रहा। पापा मुझे पानी पीना है। मैं ले जाती हूँ मेरी गुड़िया को नदी पर पानी पीने के लिए। चिंकी को अभी कुछ नहीं पता है और आप भी मत बताना कुछ। मुझे पता है, चिंकी अभी छोटी है। फिर चिंकी की नई मम्मा चिंकी को साथ लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। 4 दिन गुजरे नहीं मीनू को गुजरे हुए और दूसरी शादी भी कर ली। वाह वाह, कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। आप कौन हैं और छोटी सी बच्ची के सामने आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो बातें ही कर रहे हैं और तुम तो घर पर ही कब्जा करने आ गई। चिंकी, चिंकी बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आएगी, वो मर गई है। आप दोनों चुप हो जाइए। गोरी आंटी आप मुझे बताइए मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तो पापा ने बताया है कि मेरी मम्मा को चोट लग गई और वो दवा लेने गई है। सब झूठ, तुम्हारी मम्मा मर गई है और तुम्हारे पापा ने इस चिड़िया से दूसरी शादी भी कर ली है। चिंकी से ऐसा बोलकर गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ बोला और पापा कहते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो क्या आप बड़े झूठ बोल लेते हो? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, प्लीज आप मेरी मम्मा के पास लेकर जाइए। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपनी मम्मा के पास जाऊंगी। चिंकी मेरी बेटी, मैं आपको अपनी मम्मा की तरह ही प्यार करूंगी और आपको वो सब दूंगी जो आपकी मम्मा आपको देती थी। नहीं नहीं, आप झूठी हो और पापा भी झूठे हैं। गोरी और कालू तो उस छोटी सी बच्ची की आशा तोड़कर चले गए थे। जब तक उसे ये आशा थी कि उसकी मम्मा लौट कर आएगी, वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। परंतु अब तो उसे पता चल गया था कि उसकी मम्मा मर चुकी है। चलो गुड़िया बेटी, अब घर चलते हैं, आपके पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर चिंकी अपनी नई मम्मा के साथ अपने घर आ जाती है। चिंकी बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? आप झूठे हो, आपने मुझसे झूठ बोला। टुनटुनी क्या हुआ, ये क्यों रोई जा रही है? नदी पर एक कौवा और कौवे मिले थे, उन्होंने ही चिंकी को सब बता दिया है कि अब चिंकी की मम्मा मर गई है, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। मुझे नहीं सोना आपके साथ, मैं अकेली ही सो जाऊंगी। और मुझे गोरी आंटी ने ये भी बताया है कि आपने इनसे दूसरी शादी भी कर ली है। चिंकी मेरी बेटी, जो आपको उस आंटी ने बताया है वो सच है। और ये भी सच है कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप अपनी मम्मा के लिए रो रहे हो ना, वैसे आपके पापा आपको नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे ये सब छुपाया था। आप सब गंदे हो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। फिर वो छोटी सी चिंकी ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। रॉकी और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं। चिंकी मेरी बच्ची, क्या आप अपने पापा को ऐसे रोता हुआ देखना चाहते हो? ऐसा ना करो मेरी बच्ची, मैं बहुत दूर चली गई हूँ, अब मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। आपकी नई मम्मा को मैंने ही भेजा है। आप अपनी नई मम्मा से प्यार करें, ऐसे ही जैसे आप मुझसे प्यार करती थी। आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप अपनी मम्मा को खुश देखना चाहती हैं तो आप अपनी नई मम्मा और पापा से नाराज नहीं होना। फिर चिंकी अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हैं? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया चिंकी को अपने पंखों में छुपा लेती है। चिंकी मेरी बच्ची, क्या कोई सपना देखा है? हाँ पापा, मम्मा मुझसे मिलने आई थी। पापा आप मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। मम्मा आज से ही आप मेरी मम्मा हो। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।